नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची में 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 2019 में बीजेपी जिन 16 लोकसभा सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था, उनमें से 9 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2019 में बीजेपी को 16 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें आजमगढ़, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर और नगीना सीट शामिल थी। आजमगढ़ व रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, सोनीलाल और निषाद पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया है। गठबंधन के सहयोगी दल, जिनमें राष्ट्रीय लोक दल को 2, अपना दल एस को 2 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 1 सीट देने की तैयारी है। भाजपा की पहली लिस्ट में निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, वहां उम्मीदवार बदले जाने की कवायद शुरू है। सूत्रों की माने तो कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही पीलीभीत से वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बागपत से पूर्व आईपीएस सतपाल सिंह को पार्टी इस बार चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। बागपत लोकसभा सीट गठबंधन के चलते रालोद को देने की बात कही गई है। बीजेपी ने 2019 में जिन हारी हुई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें अमरोहा लोकसभा सीट पर 2014 में सांसद रहे कंवर सिंह तंवर पर भाजपा ने फिर से भरोसा जताया। अमरोहा से 2019 में बसपा के टिकट पर दानिश अली जीते थे, तो वहीं कंवर सिंह तंवर हरियाणा के मूल निवासी हैं। गुज्जर बाहुल्य सीट होने के चलते बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर पर एक बार फिर दांव खेला है। संभल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने यहां से परमेश्वर सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में मुस्लिम बहुल सीट से सत्यपाल सैनी जीतने में सफल रहे थे। एक बार फिर समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा सैनी पर दांव खेल रही है। इस सीट के वर्तमान सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद सपा उनके ही परिवार को टिकट दे सकती है। जौनपुर सीट से बीजेपी ने महाराष्ट्र में राजनीति करने वाले कृपाल शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। कृपाल शंकर सिंह महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। 2019 में यह सीट बीएसपी के श्यामलाल यादव ने जीती थी। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने बीएसपी छोड़कर आए रितेश पांडे पर दांव खेल दिया। श्रावस्ती सीट पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के सचिव रहे नरपेंद्र मिश्रा के बेटे साके मिश्रा को चुनाव में उतारा है। इस सीट पर बीएसपी का कब्जा है। लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर अभी बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। बीजेपी ने इस सीट पर नीलम सोनकर पर दांव खेला है। नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ओम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीएसपी का कब्जा है। रामपुर लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के मोहम्मद आजम खान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव 2022 में भाजपा के घनश्याम लोधी ने इस पर बीजेपी का परचम लहराया। इसी प्रकार बीजेपी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से एक बार फिर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भरोसा दिखाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, तो ऐसी 7 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। ये सीट है मैनपुरी, सहारनपुर, गाजीपुर, मुरादाबाद, रायबरेली, बिजनौर और घोसी लोकसभा सीट शामिल है। बीजेपी ने इनमें से कुछ सीट अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी है, जिनकी शीघ्र घोषणा होने की उम्मीद है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।